Hello everyone, welcome to Kavis Academy. In this video, I will discuss about human blood cells and the type of blood. Okay, the contents of this video are composition of blood, blood cell types, RBC, WBC, platelets, function of blood and the type of blood groups A, B, AB and O. Okay, you can see how the blood is flowing into the vessel. Blood is the 80 ml per kg of body weight, slightly alkaline. Okay, pH is 7.4. 5 to 6 लीटर इन एवरेज ह्यूमंस. फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर जो मीन्स एडल्ट होता है उसके अंदर जो फॉर्मेशन होती है ब्लड सेल्स की वो होती है बोन मेरो के अंदर. ओके, और जो एम्ब्रियो एंड न्यू बोर्न बेबी होता है इसके अंदर जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है कहाँ पे होती है? स्प्लीन के अंदर. ओके, नाउ कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ये जो आपको फ्लूइड टाइप का दिख रहा है दैट इज द प्लाज्मा. ओके, और जो ये आपको सेल्स दिखाई दे रही है अलग अलग टाइप की दैट इज द WBC, प्लेटलेट्स एंड द RBC. ओके, वन बाय वन सबके बारे में डिस्कशन करते हैं. सबसे बात करते हैं प्लाज्मा. जो प्लाज्मा होता है हमारी बॉडी के अंदर मीन्स ब्लड की अगर बात करें तो 55% उसके अंदर प्लाज्मा होता है और उसकी जो सेल्स होती है वो होती है 45%. ओके, 55% के अंदर भी अगर हम उसका 100% लें तो 92% वाटर होता है एंड 8% सॉलिड सब्सटेंस होते हैं. 8% के अंदर 1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड द 8% इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लड सेल्स तो 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स होती है दैट इज द RBC, WBC एंड द प्लेटलेट्स. ओके, बात करते हैं हम RBC की. RBC होता है वो हमारी जो ब्लड सेल्स की अगर कंपेयर करें हम ओके तो उसके अंदर 99% क्या होती है? हमारी RBC होती है. ओके, उसके अंदर क्या होता है? एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज़ द हीमोग्लोबिन. इसी रीज़न की वजह से जो ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है. ओके, और इसी रीज़न की वजह से हम RBC को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल. ओके, नाउ इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है दैट एब्सेंट होता है. ओके, और इसकी जो लाइफ होती है 120 डेज की होती है और इसका सेकेंड नेम क्या है? इराइथ्रोसाइट्स. ओके, एंड इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मेरो के अंदर होता है. अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज. मीन्स लंग्स से टिश्यू के अंदर जब जाती है गैसेस तो किसके थ्रू जाती है? RBC के थ्रू. मीन्स ऑक्सीजन कहाँ है? मान लो कि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो ये RBC का मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर कौन बाइंड होगा? ऑक्सीजन आके बाइंड होगा. ओके, तो इससे क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगी और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर अगर CO2 आके बाइंड होगा और CO2 कहाँ जाएगी? हमारी बॉडी से लंग्स से होते हुए बॉडी से आउट हो जाएगी. ओके, तो ये फंक्शन होता है RBC का. अब हम बात करते हैं WBC. तो WBC क्या करती है? हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. मीन्स बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल आता है उससे फाइट करती है. ओके, तो WBC होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? उसका फॉर्मेशन भी रेड बोन मेरो के अंदर भी होता है. इसका सेकेंड नेम क्या है? ल्यूकोसाइट्स. हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है. इसी रीज़न की वजह से ये क्या होती है? कलरलेस होती है और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल. ओके, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं. मीन्स जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट है दैट इज़ द ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसके अंदर ग्रेन्यूल एब्सेंट है दैट इज़ द अग्रेन्युलोसाइट्स. ओके, तो ये जो WBC होती है अलग अलग टाइप्स की होती है बिकॉज फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आते हैं, बैक्टीरिया वायरस ये बाहर से आता है तो उसको इंगल्फ करने के लिए उसको किल करने के लिए अलग अलग टाइप्स की सेल्स चाहिए. तो ये क्या करती है? जो WBC होती है क्या करती है? फॉरेन पार्टिकल से फाइट करती है. ओके, जब हम ग्रेनुलोसाइट्स की बात करती है 3 टाइप्स की होती है दैट इज़ द न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. अग्रेनुलोसाइट्स 2 टाइप्स की होती है दैट इज़ द लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. इनके पीछे फिल है दैट इज़ द ग्रेनुलोसाइट. इसके पीछे CYT ऐसे साइट्स तो ये क्या है? अग्रेनुलोसाइट्स का टाइप है. ओके, लिम्फोसाइट भी 2 टाइप्स की होता है दैट इज़ द BT लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल. ओके, ये जो मोनोसाइट दिखाई दे रही है थर्ड, इसके अंदर क्या होता है कि ये जब ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है तो उसको मोनोसाइट बोलते हैं. बट जब ये टिश्यू के अंदर चली जाती है तब उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज. बिकॉज इसकी साइज़ क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है.
ओके। और वहाँ टिश्यू के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं वहाँ पे जाके उससे फाइट करेगी। ओके, तो मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लिम्फोसाइट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ब्लड के अंदर हमारे प्रेजेंट होती है इस तरह से। हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का फंक्शन। क्या कर रही है, फाइट कर रही है फॉरेन पार्टिकल से, क्या कर रही है, फाइट कर रही है। ओके, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। इसका सेकेंड नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। ओके, ये हमारी बॉडी के अंदर 3 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर प्रेजेंट होता है। ओके, इसकी जो लाइफ होती है वो 10 डेज़ की होती है। और ये क्या करती है, क्लोटिंग में काम करती है। मीन्स सपोज कर लो ये आपकी सेल्स है, इस सेल पे कट लग गया। ओके, कट लग गया तो क्या होगा कि जो भी बॉडी का जो ब्लड है बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी से ब्लड बाहर निकलेगा तो ब्लड लॉस हो जाएगा। तो ये प्लेटलेट्स क्या करती है, जैसे ही कट लगता है तो यहाँ आके एक्यूमुलेट हो जाती है। ओके, ताकि ब्लड का लॉस ना हो। देखते हैं कैसे, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। सपोज कर लो कट लग गया तो ये सारी प्लेटलेट्स क्या हो रही है, यहाँ आके इकट्ठी हो रही है। ओके, ताकि ब्लड का लॉस ना हो। कट लग गया है तो डब्ल्यूबीसी क्या हो रही है, आरबी जो ब्लड्स होता है बाहर निकलता है तो ये प्लेटलेट्स आके क्या करती है, एक्टिवेट होती है और वो यहाँ के एक्यूमुलेशन हो जाता है। ओके, जब भी हमें चोट लगती है तो हमें काला काला दिखाई देता है, तो वो क्या होता है कि जो हमारी प्लेटलेट्स होती है वो सूख जाती है। इस रीज़न की वजह से हमारा वो जो एरिया होता है जहाँ पे ये प्लेटलेट्स आके इकट्ठी हुई है वो रीज़न थोड़ा ब्लैक हो जाता है। और थोड़े टाइम बाद वो एकदम ही, जब उसके नीचे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स यहाँ पे क्या होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा, तो ये जो ब्लैक वाला पोर्सन है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, जो ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर प्लाज्मा होता है 55%, बाकी सारी प्रेजेंट होती है ये प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो ये जो आरबीसी होती है 41% होती है, प्लेटलेट्स बहुत कम होती है और वाइट ब्लड सेल्स 4% होती है। मान लो किसी पर्सन के अंदर प्लेटलेट्स की कमी आ गई, आप भी सोचो कि किसी पर्सन के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है, मीन्स उसको कट लग गया। कट लग गया तो सारा ब्लड क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो प्लेटलेट्स आएगी ही नहीं, तो इस कट का हीलिंग कौन करेगा। तो क्या होगा कि अगर प्लेटलेट्स, किसी पर्सन के अंदर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो उसके अंदर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा। ओके, और उस रीज़न की वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, आरबीसी है वो क्या करती है, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है। ये भी ज़रूरी है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, फिर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी की कमी आ जाएगी, मीन्स बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उससे फाइट नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, है ना, ब्लड सेल्स, उसकी कंसंट्रेशन ना तो ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए ना ज़्यादा कम होनी चाहिए, एक इक्वल मॉडरेट कंडीशन होनी चाहिए। ओके, फिर हम बात करते हैं उसकी फंक्शन की। बात कर ली, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। कैसे, हमने खाना खाया तो खाना कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, इस एब्जॉर्ब होके हमारे बॉडी के अंदर जाता है ना, ब्लड के अंदर। तो जो भी फूड हुआ, न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल ब्लड के अंदर गए तो ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट, जहाँ जहाँ जिसकी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, ना पीएच को कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, जो भी हार्मोन्स का उसका ट्रांसपोर्टेशन करती है, एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, ना ये क्या हो गए, हमारे फंक्शंस हो गए हमारे ब्लड सेल्स के, ब्लड के। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ब्लड। मीन्स हमारे ह्यूमंस के अंदर अलग अलग ह्यूमंस बीइंग का अलग अलग ग्रुप होता है ब्लड का। कोई पर्सन होता है जिसका ब्लड ग्रुप होता है ए, किसी का बी, किसी का AB एंड किसी का O। अब ये जो ब्लड ग्रुप होता है किस बेस पे रखा गया है, क्या होता है ना कि जो RBC है मान लो, ओके, तो इस RBC की सरफेस पे अगर A एंटीजन प्रेजेंट है तो इस ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे A। अगर इस RBC की सरफेस पे B ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इस ब्लड ग्रुप को बोलेंगे B है। अगर किसी के RBC की सरफेस पे A एंड B दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका हम क्या नाम देंगे, AB। ओके, और अगर किसी पर्सन की RBC के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे उसको, O। ओके, तो इसके बेसिस पे आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पे इसकी ब्लड ग्रुप के नाम रखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, कोई पर्सन होता है, हमने देखा होगा A+ होता है, कोई O+ होता है, तो कोई A नेगेटिव होता है और O नेगेटिव होता है। मीन्स ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये क्या है, तो जो RBC है, मान लो
उसकी सरफेस पे ए है, ओके, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ए ब्लड ग्रुप है। अगर उसकी सरफेस पे अगर आर एच फैक्टर, एक आर एच फैक्टर होता है, तो अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव। अगर उसकी सरफेस पे आर एच फैक्टर नहीं है, एब्सेंट है, इस कंडीशन में इस ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए नेगेटिव, ओके। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर एच फैक्टर हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, प्लस एंड माइनस, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस टेबल के थ्रू हम बहुत इजी वे में हम समझ पाएंगे। मान लो कोई ये पर्सन है, ओके, इसकी सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, ए होगा। किसको डोनेट कर सकता है ये ब्लड ग्रुप, जिसके पास ए होगा, वो अपने भाई को ही डोनेट करेगा, ओके, मीन्स भाई भाई मीन्स ए एंटीजन को ही देगा। उसकी सरफेस पे अगर ए एंटीजन है तो उसको देगा, ओके। इसके पास भी ए है, मीन्स आधा ही है बट है तो सही ए, तो इसको भी दे देगा। इसका दुश्मन कौन होगा, तो ये बी होगा, वो क्या होगा, उसका दुश्मन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी सरफेस पे ए तो प्रेजेंट नहीं है बट इसकी सरफेस पे ए बी दोनों प्रेजेंट है, ओके। मीन सॉरी, इसकी सरफेस पे ओनली बी प्रेजेंट है, ए एब्सेंट है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये बी वाला ब्लड ग्रुप ए को अगर डोनेट करेगा तो ए वाला पर्सन डाई हो जाएगा। अब बात करते हैं किस किस से ब्लड ले सकता है, तो ये इसका भाई है तो इससे ले लेगा क्योंकि इसके पास ए एंटीजन है, इसके पास भी है। जो ओ है, वो क्या होता है, इसके पास कोई भी दुश्मन नहीं, मीन्स इसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो जो ए होता है आराम से इससे रिसीव कर लेगा, ओके। ऐसे कैसे सेम बी के अंदर होता है, ओके, और ऐसे कैसे सेम ए बी के अंदर भी होता है। कैसे होता है, जो ए बी होता है उसकी सरफेस पे ए एंड बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, मीन्स दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ए एंड बी, ए बी होगा जिसका ब्लड ग्रुप उसको क्या करेगा, डोनेट कर सकता है, ओके। और इसकी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, बिकॉज अगर मान लो कोई ए पर्सन है, उसने अगर इसको ब्लड दिया तो इसके पास ए है, इसके पास बी है, आराम से ले लेगा। कोई बी पर्सन है, उसने उसको ब्लड दिया तो बी है, आराम से ले लेगा। ए भी अगर दे रहा है तो भी आराम से ले लेगा। ओ दे रहा है, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो उसको मारेगा ही नहीं। तो ये कुल मिला के सबसे ले लेगा, इसका दुश्मन कोई नहीं है, ओके। बट ए ओ होता है बेचारा, उसका दुश्मन सब होता है, उसका ए भी होता है, बी भी होता है, ए बी होता है। मीन्स ये किसी से भी ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता, ये ओनली ओ वाले से ही लेगा, ओके। सो ये सारा ओवरऑल प्रोसेस होता है कि कैसे क्या ब्लड ग्रुप होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि इसकी जो ह्यूमन्स बॉडी होती है उसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है, 3 टाइप की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का फंक्शन क्या हुआ कि हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या हुआ, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है उससे फाइट करना। और थर्ड प्लेटलेट्स, उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि हमें जब भी चोट लग जाती है, मीन्स क्लोटिंग का काम करता है, हीलिंग का काम करता है, ओके। फिर हम बात की हमने डिफरेंट टाइप की ब्लड ग्रुप्स की, ए बी एंड ओ। उसके अंदर भी जो ए बी होता है वो सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओके। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए बोल सकते हैं यूनिवर्सल डोनर, ये दाता होता है, मीन्स सबको देता है, ओके। तो जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड यूनिवर्सल डोनर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली, ओके। सो दैट इज़ द ऑल ओवर scenario about the human blood cells, okay. Thank you so much for watching my video. Bye bye.